जो महंगाई कल तक डायन हुआ करती थी, जो महंगाई कल तक डायन हुआ करती थी, वो अब डार्लिंग बन गई है। जिस महंगाई को मोदी जी, स्मृति ईरानी जी और भाजपा के नेता कल तक डायन कहते थे, जब पेट्रोल का दाम 55 था, जब गैस का दाम 350 रुपये था, तो महंगाई डायन हुआ करती थी। अब 750 रुपये, 775 रुपये गैस का दाम हो गया, तो पेट्रोल का दाम 100 पार कर गया, तो यह महंगाई डायन से डार्लिंग बन गई है। और आज भी कुछ लोगों के दिमाग में यह गोबर है कि हम लोग ये राष्ट्र सेवा में कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग 21 लाख करोड़ रुपया आपका, हमारा यह सरकार लूट चुकी है महंगाई में, तेल के जरिए, ईंधन के जरिए। कितना? 21 लाख करोड़ रुपया। वो जो टैक्स की बात करते हैं कि देश कैसे चलेगा, अरे जो टैक्स देश के चलाने के लिए होता है, उसकी तो आप अडानी को जमीन दे देते हो, उससे तो आप माल्या का लोन माफ कर देते हो, उससे तो बड़े बड़े दौलतमंदों को फायदा पहुंचा देते हो, और हमसे पैसा मांगते हो। इसकी मार सब पे पड़ेगी। जब ईंधन का रेट बढ़ेगा, ईंधन का भाव बढ़ेगा, when price of fuel will hike, then it will impact on our daily life. हमारी जिंदगी पर प्रभाव पड़ेगा। और जो वोट दबा करके आए हैं, बटन दबा करके आए हैं कमल का, उनको भी उसका प्रभाव पड़ेगा, और उनको अपनी गलती का एहसास होगा कि जिस बदलाव के लिए आपने वोट किया था कि तेल 55 रुपये लीटर है, उसको कम पर लेकर आना है। एक बाबा है झूठे जो कोरोना की दवा बना रहे हैं, अभी उन्होंने कहा था 35 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाएगा। बाबा, सरकार आपकी 35 रुपये पेट्रोल तो नहीं हुआ, लेकिन 3,000 करोड़ की से ज्यादा की कंपनी का मालिक बाबा रामदेव हो गया। जो कल तक आंदोलन करते थे, आज अगर आंदोलन हम कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ, तो कहते हैं आंदोलन जीवी है। कल ये कर रहे थे तो आंदोलन जीवी नहीं थे। जब बाबा रामदेव रामलीला मैदान में सलवार पहनकर भागा था, तो वो आंदोलन जीवी नहीं था। जब मुरली मनोहर जोशी से लेकर नरेंद्र मोदी जी से लेकर अडवाणी जी से लेकर सब आंदोलन कर रहे थे, तो क्या थे? इस देश को आजादी आंदोलन जीवियों ने कराया है। यह बात जानना होगा देश के लोगों को। और जिनके दिमाग में अभी भी नफरत का गोबर भरा हुआ है, वो सोचो, जब तेल 150 हो जाएगा और गैस 1000 हो जाएगा, तो क्या बताओ आप पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्या देश पहले नहीं चल रहा था? अगर राष्ट्र हित के लिए महंगा तेल खरीदना जरूरी है, तो मैं कहता हूं कि अगर आपको देशभक्त बनना है, तो आप 1000 रुपए लीटर बनो, हमें तो 50 लेने दो। पता चल जाएगा कौन देशभक्त कौन गद्दार। अगर देशभक्ति के लिए तेल महंगा लेना जरूरी है, तो मैं महंगा तेल नहीं लूंगा। ये जितने मिनिस्टर्स हैं इनके, वो सब के सब अपनी सैलरी लेना बंद कर दें। अगर देश से इतना प्रेम है, नरेंद्र मोदी जी 10 लाख का सूट पहनना छोड़ दें। 8,000 करोड़ का जेट मंगाता है इनका एक चीफ मिनिस्टर, और सारा बोझ आम जनता पर होगा, सारा बोझ गरीब पर होगा, सारा बोझ किसान पर होगा। जो ये ईंधन के दाम बढ़ रहे हैं, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव किसान पर, बुनकर पर और छोटे व्यापारी पर पड़ने वाला है। लेकिन अभी भी जिनके दिमाग में, जिनके ज़हन में ये घुसा हुआ है कि नहीं, ये तो हम देशभक्ति के लिए कर रहे हैं, यही बात कहता था हिटलर। उसने देशभक्ति के नाम पर लोगों को बहुत लूटा था, उसने बहुत लूटा था, लेकिन क्या हासिल हुआ?
इसीलिए आपसे मैं अपील करने के लिए उपस्थित हुआ हूं कि महंगाई डायन थी, है और रहेगी। महंगाई देश के खिलाफ थी, है और रहेगी। महंगाई से गरीबों का नुकसान होता था, होता है और होता रहेगा। महंगाई से देश को फायदा कौन सा होगा? अगर आपने आय बढ़ाई होती, पर कैपिटा इनकम बढ़ी होती और उसके बाद महंगाई बढ़ती, तब कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जहां किसान आंदोलित है अपने अधिकारों के लिए, जहां युवा रोजगार से वंचित है, आत्महत्या पर मजबूर है, छोटा कारोबारी कोरोना मार में तड़प रहा है, कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा, ऐसे में तेल के दाम बढ़ाना देश की जनता को लूटने से ज्यादा कुछ नहीं। पहले कोरोना के नाम पर लूटा, अब तेल के नाम पर लूट रहे हैं। कभी नोटबंदी के नाम पर लूटा, लगता है चौकीदार चोरी नहीं डकैत भी है, ऐसा लगता। और यही मेरे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि मैं सवाल करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, मैं डिसएग्री करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। यह मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है, और अगर कोई लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करना चाहता तो याद रखिए, यह भगत सिंह का देश है, यह अशफाकुल्लाह खान का देश है, यह ब्रिगेडियर उस्मान का देश है, यह वीर अब्दुल हमीद का देश है, यह टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का देश है, यह गांधी का देश है, यह सब का देश है। और यहां पर कोई तानाशाही नहीं चला सकता। हिंदुस्तान कभी जर्मनी नहीं बन सकता। तुम 1000 साल कोशिश कर लो आरएसएस के लोगों, तुम 1000 साल कोशिश कर लो जहनों में नफरत घोलने की, हमारा देश कभी जर्मनी नहीं बन सकता, कभी इजराइल नहीं बन सकता। हिंदुस्तान हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान हिंदुस्तान रहेगा। कोई किसी के धर्म का अपमान नहीं कर सकता, कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता। चंद दिन तक अगर कुछ नफरतबाज आ गए तो वो ये ना समझे कि हमेशा रहने वाले हैं। सबको जाना है, हिंदुस्तान के अंदर वही राज करेगा लंबे समय तक जो इस देश की जनता को न्याय देगा। जो न्याय नहीं देगा, जो अत्याचार करेगा, जो भेदभाव करेगा, वो इस हिंदुस्तान में राज नहीं कर सकेगा। आप उठ खड़े हुए जो अभी भी दिमाग में मोदी जी से मोहब्बत रखते हैं, सोचिए कि जब हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, खाने को अन्न नहीं होगा, बेरोजगारी होगी, तेल हम खरीद नहीं सकेंगे, तो चंद 10% लोग पूरे देश को चला रहे होंगे और 90% लोग उनके गुलाम बनेंगे। जिस तरीके से देश अंग्रेजों का गुलाम था, फिर से 10% लोगों का गुलाम बन जाएगा। अगर आज नहीं जागे, ये नफरत की अफीम के नशे से बाहर नहीं आए और अपने देश हित के लिए नहीं सोचा, इस देश की निकम्मी सरकारों को उखाड़ने का संकल्प नहीं लिया, तो आने वाले समय में देश गुलामी की तरफ जाएगा। हम सबको यह प्रण लेना होगा कि न्याय के लिए भागीदार बनिए। आइए इस लड़ाई को मजबूत करिए। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।